जागरण अभियान का अध्यक्ष। क्या कहना चाहेंगे सर, आज अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस है, क्या कहना चाहेंगे? आज अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस जोर से पहले दुनिया के देखिए भाषाएं जो होती हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं, मधुर होती हैं। और आज मैं दुनिया की सारी मातृभाषाओं को मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। सारी भाषाएं माँ की तरह होती हैं। हमें अपनी मातृभाषा के साथ साथ सारी मातृभाषाओं का सम्मान करना चाहिए। मेरा ये संदेश है आज मातृभाषा दिवस। जो मातृभाषा दिवस पे हम भी अपनी मातृभाषा को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए कई वर्षों से प्रयासरत हैं और उसी क्रम में इस बार 16वां धरना हमारा संपन्न हुआ है। तो हम लोग हर समय जब पार्लियामेंट का सेशन चलता है, सत्र चलता है, तो उस सत्र में हम लोग धरना पर बैठते हैं। प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भी अभी देते हैं। सरकार की तरफ से क्या कहा जाता है जब भी आप जाते हैं इस मुद्दे को सरकार के तरफ पे की ओर से एक ही गिना चुना आंसर है कि अभी इसके ऊपर विचार किया जा रहा है, विचाराधीन मामला है। पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये मामला 6 भाषाओं के साथ था, फिर ये 12 भाषाओं के साथ हो गया, फिर 20 भाषाओं के साथ हो गया, अब सरकार कह रही है 34 भाषाओं के साथ। ये ऐसा नहीं है कि कोई बीजेपी सरकार भी वही कर रही है जो पहले यूपीए 1 और यूपीए 2 में भी। यूपीए 1 में भी हमारी भावनाएं समझी जा रही थी और अंतिम दिन जब यूपीए 2 का जब अंतिम दिन का सरकार था, उस दिन उड़िया भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, लेकिन भोजपुरी को जो है, हमें खुशी है कि उड़िया को 8वीं अनुसूची में भी दर्जा है और क्लासिकल लैंग्वेज। तो भारत में भाषा की कोई नीति नहीं है। 25 करोड़ भोजपुरी बोलने वाले हैं इस देश में और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भाषा है। नेपाल में तीसरी बड़ी भाषा के रूप में इसकी मान्यता है। आप हिंदी की जद में रख के भोजपुरी को करें हिंदी की बोली है, क्या मतलब है भाई? वही भाषा नेपाल में भाषा है और आपके यहाँ बोली है। आपके जो रिटर्न है, जो लिंग्विस्टिक रिटर्न है, उसमें 5 करोड़ प्लस में हमारे बोलने वाले हैं, सरकारी डेटा है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप सही से रिटर्न की बात करेंगे सेंसस में, तो हमारा 25 करोड़ का आंकड़ा है। आप बताइए, 12 डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, 13 डिस्ट्रिक्ट, 9 डिस्ट्रिक्ट बिहार में, झारखंड में 4 डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, 2 डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में। और उसके अलावा बिहार से और उत्तर प्रदेश पूर्वांचल से निकले लोग सारे मेट्रोपॉलिटन और कॉस्मोपॉलिटन में रहते हैं। यहाँ तक कि साउथ में भी बिहारी लोग जा रहे हैं। जिस तरह सरकार को जैसे बिहार सरकार ने कैबिनेट से पास करके दिया, इतने दिनों से लंबी है हमारी मांग, इसको पूरी करना चाहिए। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो कान में तेल डाल के बैठे हैं। आप कह रहे थे ना प्राइवेट मेंबर बिल, भोजपुरी के लिए ही सबसे ज़्यादा प्राइवेट मेंबर बिल आया है भाई साहब। 21 बार प्राइवेट मेंबर बिल आ गया और लास्ट जो रवि किशन का प्राइवेट मेंबर बिल था वो अभी कैप्टन अभियान से वो चला गया कंसिडरिंग कमेटी में और वो ख़त्म हो गया। ये स्थिति है। हमारे जनप्रतिनिधि पूछने तक नहीं जाते क्या स्थिति है। आपका क्या नाम है सर? पुष्कर कुमार, मैं भोजपुरी जन जागरण अभियान का एक सदस्य हूँ और मैं ये मांग करता हूँ सरकार से कि आज जो 16वां धरना प्रदर्शन भोजपुरी जन जागरण अभियान के बैनर पर आज मातृभाषा दिवस के अवसर पर किया जा रहा है, तो ये सरकार को सोचनी चाहिए कि आखिर जो हमारी जन जन की भाषा है, जो 25 करोड़ आबादी की भाषा है, वो आखिर हमारे संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं प्राप्त कर सके। ऐसा कारण तो नहीं कहीं अगर भोजपुरी को शामिल कर दिया जाए तो दूसरी भाषा वाले मांग उठाने लगे इसको लेकर भी? देखिए, आज मातृभाषा दिवस के अवसर पर तमाम जो भाषाएं हैं, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं या राष्ट्रीय भाषाएं हैं, सबका मैं सम्मान करता हूं, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हर भाषा अपनी स्वतंत्र रूप से विकास करती है। और आपका मानना है कि इससे किसी को डर है, तो मेरा मानना है कि इससे किसी को डर नहीं है, बल्कि सरकार जो है वह फूट डालो और राज करो नीति कर रही है और उसके तहत इस भाषा को, इस भाषा के समाज के लोगों को बांट करके रख रही है और इस भाषा को संवैधानिक दर्जा नहीं दे रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस भाषा को बहुत पहले ही सामाजिक दर्जा मिल चुका है। संवैधानिक दर्जा के लिए भोजपुरी
जन जागरण अभियान तब तक संघर्ष करती रहेगी जब तक कि इसको भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं कर दिया जाता है। और मेरा विरोध किसी भी भाषा से नहीं है, हर भाषा का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि इस भाषा में उस देश की संस्कृति और उसकी विरासत छिपी रहती है। ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर आज भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन करा जा रहा है। लगातार 2010 से ये अपनी मांग उठा रहे हैं कि संविधान की अनुसूची में इसे शामिल किया जाए, जिसके बाद कई सारे जो है लाभ मिलेंगे, जैसे कि इन्होंने कहा कि इस पर रिसर्च होगी भोजपुरी पर और बहुत सारे लाभ मिलेंगे, रोजगार बढ़ेगा, इस पर रिसर्च शुरू होगी। इसी को लेकर के अपनी मांग उठा रहे हैं और सरकार तक अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन आश्वासन सिर्फ दिया जा रहा है। इनका कहना है कि UPA 1, UPA 2 और मौजूदा BJP सरकार में भी सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है, लगातार अपनी आवाज़ ये बुलंद कर रहे हैं। आज मातृभाषा दिवस पर ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज़। धन्यवाद।